हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ क्वेश्चन। तो साथियों, इस क्लास का सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं और साथियों इस क्लास में सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल आप मत मिस कीजिए, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो साथियों, अगर इस बार आपको वर्दी लेना है तो इस क्लास का एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, श्रीमंत शंकरदेव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो साथियों, श्रीमंत शंकरदेव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो सत्रिया में। ऑप्शन डी क्या है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न तीसरा दिया है, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? तो साथियों, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया? तो आपके सीवी जॉर्ज ने लिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए, प्रश्न 4 दिया है, ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो साथियों, ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो साथियों, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब अब हमें क्या करेंगे? कमेंट करेंगे साथियों। आपको पता है कि आप हमें ज़रूर इस सवाल का जवाब क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ये सवाल आपके लिए हम टेस्ट देते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की जोड़ी गलत है? तो साथियों, हमें बता सकते हैं, ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन ए क्या है साथियों? दाब का न्यूटन। तो साथियों, प्रेशर का क्या हो जाएगा आपका? पीए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है साथियों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, में गांधी जी ने किस में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था? तो साथियों, किस वर्ष में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था? तो आपके 1918 में। ऑप्शन सी 1918 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो साथियों, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो आपके किसानों के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो साथियों, आपके 42वें। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित है बंदरगाह है? तो साथियों, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक बंदरगाह है। तो आपका ज्वारिये। कौन है साथियों? ज्वारिये। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो साथियों, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो आपका 1919 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो साथियों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? तो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कौन सा था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
प्रश्न 13 दिया है, शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है। तो साथियों शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है, तो आपका तमिलनाडु से। ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन 2 अगस्त 2022 में बिहार भारत के मुख्यमंत्री बने। तो साथियों निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में बिहार भारत के मुख्यमंत्री बने, तो आप बता सकते हैं नीतीश कुमार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश होता है। तो साथियों निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश होता है, तो ताप्ती नदी का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो साथियों निम्नलिखित में से किस देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो आपके रूसी परिसंघ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, महाभारत का मूल नाम क्या था। तो साथियों महाभारत का मूल नाम क्या था, तो जय संहिता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो साथियों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपके ब्राज़ील में किया गया था। ऑप्शन ए ब्राज़ील बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो साथियों भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो आपके श्रीलंका देश की नहीं है, याद रखिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ। तो साथियों मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1527 में। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों 1 से लेकर 20 तक हमने हर क्लास में सारे सवाल कराते हैं। तो साथियों हमने 20 तक कंप्लीट करा दें। सारे सवाल साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सवाल केवल एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों एक भी सवाल आप मत छोड़िए, सारे सवाल करके जाइए। हर क्लास में सुबह शाम आप हमसे जुड़े रहिएगा साथियों, आपके लिए काफ़ी फायदा होना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।